सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का मनी एंड क्रेडिट का नेक्स्ट पार्ट। तो मनी एंड क्रेडिट का एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, ये मनी एंड क्रेडिट का जो है सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और टॉपिक क्या है आज का हमारा? द नेचर ऑफ मनी इन मॉडर्न एज। हमने पुराने टाइम में कल देखा था, कल के वीडियो में, कि पहले जो है लोग अपने सामान को एक्सचेंज करने के लिए, थिंग्स को एक्सचेंज करने के लिए मेटल्स का यूज करते थे। फिर मेटल्स में प्रॉब्लम आने लगी, काफी ज्यादा भारी होते थे, चोरी का डर था, तो उसके प्लेस पे मेटल को किसने रिप्लेस कर दिया? मेटल को रिप्लेस कर दिया किसने? कॉइन ने। ठीक है, फिर कॉइन में भी दिक्कत आने लगी, ज्यादा अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉइन चलते थे, तो दिक्कत होता था एक्सचेंज करने में। तो इसके प्लेस पर क्या हुआ? हमने देखा कि क्या हुआ, हुंडी चला। फिर हुंडी में भी दिक्कत आने लगी थी, तो ज्वेलरी वाले जो है क्या करने लगे, एक सराफा सिस्टम निकाले। इस तरीके से 3-4 हमने पुराने सिस्टम जो है देखे, जहां पर मेटल से लेके सराफा तक का जर्नी कैसा था। अब हम लोग देखेंगे कि आज के मॉडर्न एज में ये जो करेंसी है, या ये जो हम लोग यूज करते हैं मनी, वो किस तरीके का होता है। टुडे वी यूज रुपीस एंड पैसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज आज के डेट में हम लोग जो एक्सचेंज करने के लिए जो यूज करते हैं करेंसी, वो कौन सी होती है? रुपीस होती है और पैसे होते हैं। इट इज यूनिवर्सल ट्रस्ट दैट मेड दिस पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल हो पाए जब सारे लोगों का क्या हो, उस करेंसी पर जो है बिलीव हो। Everyone accepts their use. This trust is reinforced by the government giving legal sanction to this currency. जैसे अगर मैं आपको 100 रुपए का एक नोट देता हूं, तो आप बिना कोई डाउट के, बिना किसी क्वेश्चन के आप उसको क्या करते हो? एक्सेप्ट कर लेते हो। क्यों एक्सेप्ट कर लेते हो? क्योंकि ये जो करेंसी है वो किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं बनाई है। वो किसने बनाई है? गवर्नमेंट ने बनाई, वो लीगली बनाई है। वो ऐसा नहीं कि इलीगल है, वो लीगली बनाया गया है। तो आप उसको पूरा भरोसा करके 100 रुपए की करेंसी को क्या करते हो? एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, तो कोई भी करेंसी तभी एक्सेप्टेबल होती है लोगों के बीच में, जब वो गवर्नमेंट के थ्रू क्या की गई हो, बनाई गई हो, और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, तभी। ठीक है, अगर मैं अपना एक करेंसी बना दूं ओपी पटेल के नाम से और मैं सबको बांटना चालू कर दूं, तो क्या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? आंसर है नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये लीगली बाउंडेड नहीं है, इलीगल है। ठीक है, सरकार ने इसको परमिशन दी नहीं है, तो सरकार ने जब परमिशन नहीं दी है, तो मेरे नाम का फोटो लगाकर अगर मैं करेंसी बांटूंगा तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो कोई भी करेंसी क्यों चलती है? क्योंकि गवर्नमेंट उसके पीछे बैकअप रहती है। This means the national currency is legal tender and no one can refuse to accept is a medium of exchange. तो इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारे यहाँ का जो रुपए है, ये जो करेंसी है, वो लीगल होता है। कोई भी इसको मना नहीं कर सकता। जैसे आजकल आप लोग बहुत सारे जगहों पर देखते होंगे कि कई सारे शॉप वाले या बैंक वाले क्या करते हैं, वो जो 10 रुपए का जो नया सिक्का है, 10 रुपए के नए सिक्के को जो है वो लोग क्या बोलते हैं, नहीं लेंगे हम लोग करके बोल देते हैं कि 10 रुपए का सिक्का नहीं चलता है, हम नहीं ले सकते करके। लेकिन ऐसा बोलना इल्लीगल है। अगर आप गए बैंक में 10-10 का सिक्का लेके 20, और उसने क्या किया, इसको मना कर दिया, आप सीधा पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाओ कि ये जो बैंक है एबीसीडी बैंक, जहां पर मैं पैसा जमा करने गया था, उसने मेरे 10-10 के सिक्के को लेने से मना कर दिया। या जो बैंक या जो दुकानदार बोल रहा है कि मैं 10 रुपए के सिक्के को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसको बोलो कि आप रिटर्न में एक चीज लिख के दे दो साइन करके कि मैं 10 रुपए का सिक्के को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और फिर पुलिस स्टेशन जाओ। तुरंत पुलिस आएगी और उसको क्या कर लेगी? पकड़ के ले जाएगी। क्यों? क्योंकि हर करेंसी, चाहे वो कॉइन हो, चाहे पेपर के फॉर्म में कुछ भी हो, वो लीगली बाउंडेड है। मतलब लोगों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कोई मना करता है तो उसको जेल भी हो सकती है। ठीक है, in keeping with tradition, rupees notes carrying the following premises: I promise to pay the bearer the sum of rupees. Earlier, the promises was to pay the bearer of the jewelers receive the same value in the gold and silvers. जैसे पहले जो ज्वेलर्स जो होते थे, वो एक पेपर में लिख के देते थे कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस आदमी ने मेरे पास 10,000 रुपए जमा करवाए हैं, और ये आदमी 10,000 रुपए का सोने या चांदी खरीदने के लिए फ्री है करके। तो उसी तरीके से आज के डेट में भी देखना, हर पैसे में 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 50 का हो, उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यहाँ पर पैसे लिखा होता था, उस समय क्या लिखा होता था कि मैं धारक को 1 किलोग्राम सोने के सिक्के या सोने का ज्वेलरी जो है अदा करने का वचन देता हूं, ये लिखा होता था उस टाइम पे।
तो उस समय सोने के टर्म्स में चलता था, ज्वेलरी के टर्म्स में चलता था, गोल्ड और सिल्वर के टर्म्स में चलता था, आजकल रुपीस के टर्म्स में चलता है। तो जो पुरानी वाला जो सिस्टम था, जो पुराना वाला मेथड था लिखने का, वही मेथड आज भी यूज किया जाता है। सोच सकते हो कि हमारे यहाँ के लोग कितने टैलेंटेड थे पहले से ही, कि ये चीज को आज हमें कॉपी करना पड़ रहा है, कि ये चीज पहले से ही चलते आ रही है। ना कोई कंप्यूटर था, ना कुछ नहीं था, फिर भी today it is only the assurance of the government that the promise of the note in your hand will be accepted as a legal tender in the market. आपके हाथ में जो भी पैसा है जिसमें लिखा हुआ कि मैं धारक को इतना पैसा रुपए देने का वचन देता हूं, या आई प्रॉमिस टू वाज टू पे द बियरर द, इस तरीके से जो भी लिखा होता है, वो मार्केट में आप कहीं पर भी जाओगे तो वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। यू कैन बाय गुड्स विद दिस मनी, आपके पास जितने का करेंसी है आप उतने के क्या कर सकते हो, अमाउंट का जो है आप क्या खरीद सकते हो, सामान जो है खरीद सकते हो। द वैलिडिटी ऑफ मनी रेस्ट ऑन द एक्सेप्टेंस बाय द पीपल एंड देयर फेथ इन देयर गवर्नमेंट, और ये करेंसी की वैल्यू तब तक रहती है जब तक लोगों का भरोसा होता है गवर्नमेंट पर जो है होता है। ठीक है, let us now try to understand how the government builds this trust among the people. अब ये जो सिक्का मैंने आपको 10 रुपए का दिया, 100 रुपए का दिया, ये आपने बिना क्वेश्चन के उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब भरोसा कर लिया। तो वो भरोसा को कैसे जो है गवर्नमेंट ने जो है बिल्ड किया है, अचानक से तो बिल्ड नहीं होगा, सुबह उठेंगे और सबको बोल देंगे कि मैं 10 का सिक्का निकाल रहा हूँ, सबको इस पर बिलीव करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो किस तरीके से होता है वही देखते हैं। In the present age, we use both cash and bank deposit for our financial dealing. हमें कोई भी पैसा किसी को ट्रांसफर करना है, रिश्तेदार को भेजना है, दुकानदार को भेजना है, किसी को भी भेजना है, तो कई सारी जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, कैश का यूज करते हैं, पॉकेट से निकालते हैं, 500-500 का नोट या 1000-1000 का नोट या 2000 का नोट। वैसे 1000 का नोट तो बंद हो चुका है इंडिया में, ठीक है। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, कैश में भी सामान खरीदते हैं, और कई बार जो है बैंक डिपॉजिट्स के थ्रू खरीदते हैं। अब बैंक डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है देखो, we use checks, debit card and other means beside cash to buy the goods. एक तो सिंपल सा तरीका हो गया, कैश दो और सामान परचेज करो। दूसरा तरीका है, जब हम लोग ज्यादा बड़ा सामान खरीदते हैं, जैसे 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का, करोड़ों का, तो वहां पर कैश उतना निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, ना ही उतना कैश किसी के पास होता है। तो उस केस में हम लोग चेक का यूज करते हैं। अगर आपके पापा या आपकी मदर जो है अगर चेक यूज करती होंगी, तो आप उनसे पूछिएगा जरूर कि कैसा दिखता है मैम चेक, मम्मी या पापा, और उसमें क्या क्या लिखा होता है, फिर ये कैसे जमा होते हैं, एक बार आप प्रोसेस जरूर पूछना। ठीक है, उसके अलावा एटीएम कार्ड का नाम आपने सुना होगा। एटीएम कार्ड का ही एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं डेबिट कार्ड, एक और होता है क्रेडिट कार्ड, ये सब एटीएम कार्ड ही होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आजकल हम लोग फोन पे, गूगल पे, ये सब भी जो है क्या कर रहे हैं, यूज जो है हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम जो है धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, चेंज जो है होते जा रहे हैं। The bank issue checkbook and the debit card to us on the basis of our deposit. जितना पैसा हम डिपॉजिट करते हैं उसके बदले में बैंक हमें क्या देता है, एक चेकबुक देता है और एक डेबिट कार्ड देता है। We issue check to the shopkeeper or retailers for the good and services we buy from them. अब अगर मैं जिस दुकानदार से सामान लिया हूं, अगर उसको मुझे पैसा देना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके नाम पर एक चेक इशू कर दूंगा, फिर वो क्या करेगा, द शॉपकीपर डिपॉजिट द चेक इन देयर अकाउंट्स। अब जिसको मैंने चेक दिया है, ठीक है, मान लेते हैं पांडु का दुकान है, तो पांडु को मैंने 20,000 रुपए का चेक दिया, मैंने, ओपी पटेल ने जो है क्या क्या 20,000 का जो है मैंने उसको चेक दिया। तो पांडु क्या करेगा, अपने बैंक में जाएगा, जहां पर उसका बैंक का खाता है, उसमें क्या करेगा, उस बैंक में जाकर, जो जैसे मान लो पंजाब नेशनल बैंक में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहीं पर भी है, तो गया दुकान में, सॉरी, बैंक में गया, और बैंक में जाकर वो क्या करेगा, बैंक में जाकर 20,000 के चेक को डिपॉजिट कर देगा। जैसे डिपॉजिट करेगा, उसके खाते में कुछ टाइम बाद, 48 घंटे बाद या 24 घंटे बाद, ये 20,000 रुपए मेरे अकाउंट से कट जाएंगे और पांडु के अकाउंट में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, The bank verify the checks and the honors them by the transferring the amount to their accounts. अब ये बैंक पहले चेक करता है कि ये जो चेक है ये सही है कि नहीं, क्योंकि कोई भी फोटो कॉपी करके कर सकता है, ये तो आसान है। तो पहले चेक करती है, वैलिडिटी चेक करती है, फिर उसके बाद उसके अकाउंट में क्या करती है, ट्रांसफर करती है। The deposits kept as a bank account thus simplifies and the streamlines an action. Hence, the bank deposit are an important form of money in the modern age. तो आज के डेट में चेक जो हो क्या हो चुका है, बड़े ट्रांजेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक ट्रांजेक्शन का मीडियम बन चुका है। इसके अलावा जो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज करते हो, वो चलता है यूपीआई के थ्रू। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है क्या, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
इसके थ्रू जो है क्या होता है, आजकल हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। इसमें हम लोग पूरा 1 करोड़ 2 करोड़ तो नहीं कर सकते, लेकिन छोटा-छोटा ट्रांजेक्शन 20,000, 25,000, 30,000 का ट्रांजेक्शन जो है इज़िली जो है कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम्स में ऐसे बहुत सारे मीडियम्स हो जाएँगे, जिससे बड़े ट्रांजेक्शन करना भी ईज़ी हो जाएगा। जैसे आप लोगों को मैंने एक बताया था आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी क्या होता है, तुरंत ट्रांसफर होता है। उसके अलावा आईएमपीएस, ऐसे करके बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर जो है कर सकते हैं। इवन एटीएम टू एटीएम भी ट्रांसफर होता है। अगर एसबीआई, जैसे मेरे पास एक एसबीआई का एटीएम है और पांडु के पास भी एसबीआई का एक एटीएम है, तो मैं उसके एटीएम कार्ड में डायरेक्टली ट्रांसफर जो है कर सकता हूँ। तो ऐसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होते जा रही है, वैसे वैसे ट्रांजेक्शन के मीडियम्स भी क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। बैंक्स कीप द मनी ऑफ अकाउंट होल्डर इन द सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट। अब बैंक में जब आप अकाउंट ओपन करवाने जाओगे तो कितने टाइप के अकाउंट ओपन हो सकते हैं, 3 टाइप के। एक होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, छोटे छोटे जिनके पैसे अर्निंग होते हैं। करंट अकाउंट्स में क्या आते हैं, ये बेसिकली उन लोग यूज करते हैं जिनका कोई बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, जिनको डेली पैसा निकालना है, डेली पैसा डालना है, भेजना है, खरीदना है। तो जिनका डेली का ट्रांजेक्शन होता है वो क्या यूज करते हैं, करंट अकाउंट यूज करते हैं। और एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एफडी अकाउंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एफडी। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपने 5 साल के लिए मान लो एफडी अकाउंट खोला, तो 5 साल के पहले आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, वी डिपॉजिट सम ऑफ आवर इनकम इन आवर सेविंग अकाउंट। हमें मान लो मेरी सैलरी 10,000 रुपए की, तो मैं क्या करता हूँ कि फ्यूचर, अच्छा सेविंग क्यों करते हैं, ताकि फ्यूचर में अचानक से कोई इंसिडेंट हो जाए जहां पे हमें पैसे की जरूरत पड़े, तो उस समय हमारे पास पैसे होने चाहिए सेविंग। तो हमारे पास जो भी इनकम होती है उसका कुछ पोर्शन हम लोग क्या करते हैं, एज अ सेविंग में जो है क्या कर देते हैं, सेविंग अकाउंट में जो है डिपॉजिट कर देते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सेविंग अकाउंट। इसीलिए इनको सेविंग अकाउंट बोलते हैं। सेविंग अकाउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अपना पैसा सेव करते हैं वहां पे। कमर्शियल क्लाइंट्स एंड बिजनेस पीपल नीड मनी फॉर देयर रेगुलर ट्रेड डील, सो दे पुट देयर मनी इन द करेंट अकाउंट। जो कमर्शियल क्लाइंट्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे पेट्रोल पंप्स हो गए, मेडिकल शॉप्स हो गए, हॉस्पिटल्स वाले हो गए, इनके यहाँ डेली पैसा आता है तो डेली पैसा डिपॉजिट भी करना पड़ता है। तो इनके लिए जो अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट ना होकर वो क्या होता है, करेंट अकाउंट होता है। मनी इज डिपॉजिटेड एंड विड्रॉ फ्रॉम दीज अकाउंट्स ऑन डेली बेसिस। और ये डेली बेसिस पर क्या हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है, विड्रॉ हो सकता है। दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड करेंट अकाउंट, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, करेंट अकाउंट बोलते हैं। वी कैन विड्रॉ मनी वेन एवर वी नीड इट फ्रॉम करेंट एंड सेविंग अकाउंट, और वी कैन इश्यू अ चेक टू मेक अ पेमेंट टू एनीवन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो पैसा डायरेक्टली डाल सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक इश्यू जो है कर सकते हैं। द मनी इन दिस अकाउंट बिलोंग्स टू अस एंड वी कीप इट विद द बैंक फॉर सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस। अब हम लोग बैंक में पैसा क्यों डिपॉजिट करते हैं, पहला तो ये होता है कि अगर हमारे पास रहेगा तो खर्च हो जाएगा, तो सेविंग करने के पर्पज से करते हैं। दूसरा क्या होता है, घर में रहेगा तो चोरी डकैती का केस हो सकता है, तो सिक्योरिटी के लिए करते हैं। और अपने कन्वीनियंस के लिए, कि जब भी हमें जरूरत पड़े, ज्यादा भागा दौड़ी ना करना पड़े, तुरंत हम लोग निकालने करके, ठीक है। तो देखो, जैसे एक तो एक और सिस्टम हो गया, बिना कैश के कैसे हो सकता है ट्रांसफर, ये होता है पीओएस मशीन। इसको क्या बोलते हैं, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोलते हैं इसको, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू भी अगर हमारे पास कैश नहीं है तो इस तरीके से अपने कार्ड को स्वाइप करके जो है क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये है आपका एक एटीएम कार्ड, जो कि आपका क्या है, देखो एसबीआई ने जो है निकाला है। यहाँ पर मास्टर कार्ड, वीजा, ये सब ट्रांजेक्शन के मीडियम होते हैं। ये डेबिट कार्ड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट के लिए जो है हमें मिलता है। करेंट अकाउंट होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें भी अलग अलग टाइप्स के कार्ड जो है होते हैं। द बैंक एश्योर्स अस दैट मनी विल ऑलवेज बी अवेलेबल व्हेनेवर वी डिमांड। बैंक हमें ये श्योर करता है कि अगर मैं किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो मुझे जब भी जरूरत होगी, मुझे वो पैसे क्या हो जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। दैट इज वाई द फंड्स इन सच अकाउंट्स आर कॉल्ड डिमांड अकाउंट्स। और इसी तरीके के अकाउंट्स को क्या बोलते हैं, डिमांड अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, सॉरी। जब चाहो जमा कर दो, जब चाहे निकाल दो, उसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। दे मेक एक्सचेंज प्रैक्टिकल एंड सिंपल। लेट अस सी, एक एग्जांपल देखते हैं। अ डेबिट कार्ड इज रेडिली एक्सेप्टेड फॉर मेकिंग अ पेमेंट। जो डेबिट कार्ड है उसमें, उसके थ्रू भी क्या होता है, पेमेंट जो है होता है। द बैंक इशू द कार्ड टू मेक मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन करने के लिए जो है बैंक क्या करता है, कार्ड इशू करता है।
These card carry information about the account and personal information of the account holder. जैसे ऊपर वाले कार्ड में देखो किसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है विजय कुमार, तो यहाँ पर विजय कुमार का अकाउंट नंबर होगा, उनका पर्सनल डिटेल इसी कार्ड में जो है पूरा छिपा हुआ होगा साइंटिफिक तरीके से, ठीक है। When a customer present a card to a shopkeeper to make a payment for any good she buy, the shopkeeper swipes the card in the card swipe machine in his shop. अब जैसे मैं गया दुकान में, मैंने दिवाली का खरीदी किया, मान लो 15,000 का मैंने खरीदी किया, अब मेरे पास तो कैश है नहीं, तो मैं दुकान वाले को बोलूंगा भैया एटीएम कार्ड से स्वाइप कर लो, तो मैं जैसे उसको एटीएम कार्ड से स्वाइप करूंगा तो मशीन क्या करेगा, वो जो पीओएफ मशीन है ना, पीओएस, वो पहले उस एटीएम कार्ड को वेरीफाई करेगा कि सही है कि नहीं। जैसे ही सही होगा फिर वो बोलेगा कि पासवर्ड डालो, जैसे आपका फोन का पासवर्ड होता है, फेसबुक का पासवर्ड होता है, इंस्टा का पासवर्ड होता है, उसी तरीके से इसमें भी पासवर्ड लगता है। पिन कोड जिसको बोलते हैं, 4 अंकों का होता है, वो 4 अंकों का अगर हम लोग पासवर्ड जब डालते हैं तो हमारे अकाउंट से पैसा कटता है और दूसरे के अकाउंट में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं हम लोग चेक का। ये इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक है, अलग अलग बैंक का अलग अलग कलर में होता है। तो यहाँ पर कितना पैसा, यहाँ तो पहले लिखेंगे डेट, जैसे आज 19 तारीख है तो मैं पांडु के नाम पर चेक इशू कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 19 अक्टूबर 2022 पे। अब पे कितना कर रहा हूं मैं यहाँ पर, पे पांडु, यहाँ पे लिखूंगा मैं इसका पांडु रंगा लिख लेते हैं, पांडु रंगा, या कितना पैसा दे रहा हूं मैं, 15,000 को 15,000 रुपए जो है यहाँ पर वर्ड्स में लिखना होता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 15,000। ये यहाँ पे नहीं लिखना है ना इसको, ये यहाँ पे लिखना होता है। अगर कभी इन केस आपको जरूरत पड़ा ना तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिखना, ऊपर में नाम लिखना जिसका भी भेज रहे हो आप, यहाँ पे लिखना 15,000 रुपीज ओनली, और यहाँ डब्बे में लिखना, डिजिट में लिखना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये देखो, ये जो है ना, ये जो स्टार्टिंग का जो नंबर दिख रहा है इसको बोलते हैं चेक नंबर, ठीक। यहाँ पे आपको साइन करने के लिए बोलेगा, यहाँ आप साइन करोगे, जिससे जो भी आपका रहेगा यहाँ साइन करोगे। यहाँ पर देखो कई सारे अकाउंट्स में इस तरीके से 2 लाइनें खींची होती हैं, 2 लाइनें खींची गई है, मतलब ये चेक के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हो, ठीक है। आप ये चेक किसी दूसरे आदमी को और नहीं दे सकते। जैसे कई बार क्या होता है, सिर्फ अमाउंट लिख के छोड़ देते हैं, यहाँ पर नाम नहीं लिखा जाता। तो जैसे मैंने पांडु को दिया 15,000 का चेक, तो वो पांडु मान लो किसी और आदमी को देना चाहता है, तो मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, तो वो क्या करेगा, जैसे पांडु जो है देना चाहता है किसको, मान लेते हैं रिंकू को, तो मैंने दिया किसको, पांडु को, पांडु ने देना चाहता है किसको, रिंकू को, तो यहाँ पे किसका नाम लिखा जाएगा, रिंकू लिखा जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो कई बार क्या होता है, इस तरीके से लाइन खींच दी जाती है, तो वो क्या होता है, उसी आदमी के थ्रू निकलेगा। जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है तो हम तीसरे आदमी को भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर जो है कर सकते हैं। तो समझ में आया। अगर ये 2 लाइन है तो जिसके नाम पे इश्यू है चेक, वही आदमी पैसा निकाल सकता है, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब हम तीसरे चौथे पांचवें आदमी को भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर जो है कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, व्यूअर्स काफी कम हो रहे हैं, अब मैं डेडिकेटेड होकर डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ठीक है।